नौजवान कोई जिला गांव भैया सामने से हट जाओ भाई, पैर हटाओ सामने से लेके चलो भैया, साइड में पीछे तो मुझे लगता है कि दूर से दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। क्या जिस लोकतंत्र का अम्बेडकर ने देखा था, जिस लोकतंत्र में एक राष्ट्रपति की वोट की वैल्यू और एक गरीब किसान के बच्चे की वोट की वैल्यू बराबर है, क्या उस लोकतंत्र में गरीबों को राजनीति करने का अधिकार है या नहीं, ये पहले बताओ। बाबा साहब ने कहा कि रानी का पेट काट चलाऊं, अब राजा आपकी वोट से तय होगा। लेकिन मुझे पूरे सीनियर लोग यहाँ बैठे हैं, पूरी जिम्मेदारी से बताइए भाई यार, चैन से खड़ा नहीं होगा क्या? की बदहाली के जिम्मेदार जो लोग हैं, जिन्होंने 15-15 साल राज किया है, जिन्होंने तमाम वादे किए हैं, झूठे वादे करके आपको गुमराह किया है, वो फिर आपके बीच आएंगे। आपके पास अब चुनने को विकल्प क्या है? आपके पास विकल्प है। एक तरफ ईमानदार, संघर्षशील, अपनी जान को की परवाह न करने वाला उम्मीदवार, एक तरफ वो लोग जो इसी के कमरों से नहीं निकलते हैं और ट्विटर में बातें करते हैं, जो ना कोरोना में दिखाई देते हैं, ना बाढ़ में दिखाई देते हैं। जिसे अपनी जान की परवाह नहीं है, उसे आपकी परवाह तो है। पलायन करके वो जो वहां होता है उसको करने के लिए कि बिहार में पलायन करके बिहार में भी होगी, दुनिया में अपना नाम कैसे जाना जाता है, विकास के नाम पर जाना जाएगा, ये पता पिछड़ों को, मुसलमानों को, गरीबों को लाने के लिए कि जब हम तब भी हमने अपने लोगों के अधिकारों से भी समझौता नहीं किया है। क्या आपका भाई मान नहीं जाता कि बताइए, तब समझौता जब कुछ नहीं था, वोट का अधिकार आपने जो बाबा साहब देने के लिए संघर्ष किया था ना, आज आपके पास वोट का अधिकार आपको गुलामी करने के लिए नहीं मिला है। वोट का अधिकार आपको इसलिए मिला है कि आने वाले 5 साल रहेंगे, क्या आप पे जुल्म जाति अत्याचार होंगे, आपको अधिकार मिलेंगे या रोजगार मिलेगा, सुरक्षा होगी या नहीं होगी, या बाढ़ में आप क्या किस तरह के हालात आपके रहेंगे, और कौन चुनाव के बाद आपके साथ चंद्रशेखर आजाद याद रखिएगा, जब आप वोट देने जाएंगे, जब तक हम लोग हैं, इस बार बिहार को कमजोर नहीं होने देंगे। साबित करेगा कि बिहार वास्तविकता में नंबर 1 है और बिहार आगे भी नंबर 1 रहेगा। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत आभार। जय भीम, धन्यवाद। चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छोटो भाई, हाथ नीचे कर लो भाई, वो राकेश यादव मुखिया जी मंच पे आ जाए। के दिल के धड़कन जननायक पप्पू यादव जी को मैं नमन करता हूँ, और हमारे साथ आए हुए चंद्रशेखर राणा जी को भी मैं नमन करता हूँ। नौजवान दोस्तों, तुमने ताकत है नौजवान, और यह परिवर्तन तुम्हारी आपकी आवाज को बंद करना चाहता है। राजनीति को भी यह निजीकरण, राजनीति को भी यह व्यवसायीकरण बनाने लोग जा रहे हैं। ध्यान रखना आप भूलना मत की आवाज के बीच साथियों, एक भी सवाल है यदि इस ब्रह्मपुर विधान किसी नेता को बताने का काम कर दीजिए। तो जो दोस्तों, मैं का तीसरी बार सदस्य हूँ और मेरा जिगर लड़का
जिंदाबाद। क्या आपका बेटा आवाज नहीं उठा सकता है? आपने एक उम्मीदवार को देखा जो अभी फिलहाल क्या स्थिति है, आपका एक भी सवाल विधानसभा में उन्होंने नहीं किया। और पहले भी आप देख चुके हैं बात को प्यार करते हुए अपना अपने राष्ट्रीय जननायक पप्पू जी को दे रहा हो। बिहार के देश के बच्चे कोटा में मर रहे थे तो उस वक्त पप्पू यादव 40 बस लगा दिया और मैंने कहा कि पहले बच्चों को लाओ। बिहार की मां ने कहा मेरी बेटी को मंगा दो पप्पू, बिहार की बहन ने कहा मेरे बेटे को मंगा दो पप्पू। नीतीश कुमार ने मेरी बस को रिफ्यूज कर दिया। उसके बाद हमने 7 ट्रेन लगाए, एक पैसा सरकार ने नहीं दी। 7 ट्रेन से पप्पू यादव ने सारे बिहार के बच्चों को बिहार लाया। ये जिम्मेदारी पप्पू यादव की नहीं थी, ये जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की, ये जिम्मेदारी नीतीश कुमार की थी। जब पूरा बिहार और मजदूर भूखा था, 1 महीने का किट एक एक घर पर पप्पू यादव पहुंचा रहा था दिल्ली में। ताली मत बजाइए भैया प्लीज। कौन पहुंचा रहा? पटना में पानी था तो नीतीश कुमार घर से नहीं निकला। तीनों टाइम 15 लाख लोगों को, चाहे वो कोई हो, सुबह शाम दोपहर, सुशील मोदी हाफ पैंट पहन करके अपनी पत्नी के साथ भाग गया। लेकिन पप्पू यादव सुशील मोदी के घर तक खाना पहुंचाया। यदि है सुशील मोदी को हिम्मत तो मेरी बात को झूठा कह दे कि पप्पू यादव ने उसके घर में 15 दिन खाना ना पहुंचाया। उसके घाट को खाना पप्पू ने पहुंचाया। सुबह दूध बच्चों को, फिर शाम दोपहर में खाना बच्चों को, अकेला पप्पू यादव। क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं थे? क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं थी? जब अभी पटना दुनिया में बाढ़ आया पूरे बिहार में कोरोना वायरस के बाद, तो अकेला पप्पू यादव, हम 2 महीने घर नहीं आए। आज 7 महीना मुझे हो गया, हम अपनी पत्नी, बच्चे और अपने माँ बाप का मुंह नहीं देखते। बाढ़ में 56 लाख लोगों तक खाना, हर घर में खाना, एक भी व्यक्ति। आप जब चिंकी बुखार आया जहां 300 दलित मर गए, अकेला पप्पू यादव 14 दिन तक लड़ता था। नीतीश कुमार देखने तक नहीं। जब शेल्टर हाउस में 40 बच्चियों के साथ बलात्कार करके जिंदा जला दिया, हम पर बम चली, हम 300 किलोमीटर चलते रहे। अकेला पप्पू यादव सदन नहीं चलने दिया, हाउस बंद किए। मंत्री एमपी सब उसमें इन्वॉल्व हैं, क्यों कोई नहीं आवाज उठाए? आप अरे किसी को आपके यहाँ झोला नहीं लगा है, लेके आयो ना लंदन में कोई भी जितना मर्डर हुआ उसमें पप्पू यादव के अलावा जिनके पास है वो लोग नहीं रहे। जितनी बड़ी घटना घटी, शहीद हुए। ब्रह्मपुर में नीतीश कुमार के जाने के बाद दलितों पर और गरीबों पर कितना जुल्म हुआ याद है। 4 बजे सुबह में नंदन गांव में हम पहुंचे, 4 बजे सुबह, और जब तक लाठी चलती रही दलितों पर कितना जुल्म हुआ था। नीतीश कुमार ने अपने सामने में कितने लाठी चलवाए, कितने लोगों की जाने गई, कितने दलित और पिछड़े फैल गए। जाति पूछ के कौन दलित है, कौन ज्यादा बेहतर मारा गया, क्या हुआ, कौन है? आप हमको बताइए। हम बता नहीं सकते, सागर से बात करके बताएंगे। कोई ऐसा घर है जो आज तक पप्पू यादव के घर से लौट के आया? कोई ऐसा गरीब है, कोई ऐसा जाति है जो पप्पू यादव के घर से लौट के आया? आप 30 साल दिए, नीतीश कुमार को 15 साल दिए। हम भी तो जानना चाहेंगे क्यों दिए, आपके जेब में कितना पैसा? 100 रुपया भी नहीं। आपके जेब में कितना? आपके जेब में कितना? आपके जेब में कितना पैसा? 200। आपके जेब में कितना पैसा? बेटा आपके जेब में इस हिंदुस्तान में और बिहार में 100 रुपया से 400 रुपया से 300 रुपया से ज्यादा किसी के यूथ के, किसी के घर जेब में पैसा नहीं।
नरेंद्र मोदी से आपने कभी पूछा नीतीश कुमार से ये 100 रुपया में अपनी बहन हम समोसा खा पाएंगे, 100 रुपया में हम अपनी माँ के लिए कुछ ले जा पाएंगे? फिर आप जात पात मैं चाहता हूँ आपके जेब में 40,000 रुपया महीना, और ये नेता चाहता है आपको पप्पू यादव का गठबंधन चंद्रशेखर जी नहीं चले नहीं। चंद्रशेखर जी ने कहा पप्पू यादव दलितों की आवाज और गरीबों की आवाज उठाओगे तो साथ हो, नहीं उठाओगे तो मैं जीवन में साथ नहीं रहूंगा। ये गठबंधन हुआ है इसीलिए कि गरीबों के जेब में पैसा कैसे रुकने के बाद गरीबों का सपना पूरा कैसे हो। ये गठबंधन सत्ता के लिए नहीं हुआ। नीतीश कुमार पहली बार जब आए थे क्या आए थे याद है कि हम पलायन नहीं होंगे, गाड़ी वहीं पे हम पटना को पेरिस बनाएंगे, भूल गए? जंगल राज है इसलिए आप वोट मत दीजिए। कहा था नीतीश कुमार से पूछिए एनआरसी की क्या रिपोर्ट है? एनआरसी की रिपोर्ट है दुनिया में सबसे ज्यादा बलात्कार और दुनिया में सबसे ज्यादा मर्डर कहीं है और माफिया कहीं है तो बिहार में। आज राक्षस राज से भी बड़ा रहा है। क्या हुआ नीतीश जी? अभी एक मासूम माँ का बलात्कार करके उसके बेटे को मार दिया नीतीश कुमार, न्याय मिल गई। अकेला चंद्रशेखर और पप्पू यादव इस बात को उठाते। अभी जहाँ पर कर्मचारी को मार दिया दादा जी आपके यहाँ, रात में हम गए थे चापा दिहाड़ी में, जहाँ वो गाँव में जो जानवरों को घेर करके मारा और घर घेर के रखा हुआ था, रात में गए नहीं अभी जहाँ एक परिवार को उठरी सर, क्या उस वक्त लालू यादव नहीं थे? क्या उस वक्त नीतीश कुमार नहीं थे? जब जुल्म हो तो पप्पू, जब लड़ाई हो एसएससी की तो पप्पू, यूपीएससी की लड़ाई हो तो पप्पू, बीपीएससी की लड़ाई हो तो पप्पू, नियोजित की लड़ाई हो तो पप्पू, संविदा की लड़ाई हो तो पप्पू, टीचर की लड़ाई, बीएड और बीएड की लड़ाई हो तो पप्पू, जब बच्चों को लाने की बारी हो तो पप्पू, जब गुजरात में बिहारी पर जुल्म चल रहा था, अकेले हम पर बम चलता रहा, हम गुजरात उतरे और एक एक बिहारी को अकेले लाए तो पप्पू। पूरे देश में जुल्म जहाँ हो वहाँ पप्पू। और सिपाही भर्ती में घोटाला हो पप्पू, टीचर में घोटाला हो पप्पू, वित्त रहित शिक्षक में घोटाला हो पप्पू, पेंशन के सवाल पर पप्पू, टोला मित्र न्याय मित्र में पप्पू, मानव बल के लिए पप्पू, हर यूथ पर जुल्म हो तो पप्पू। सब घर में सोए रहे। कोरोना वायरस में जब एक एमपी नहीं निकला भारत से, अकेला पप्पू यादव सबको क्या सर रुक जाइए सर प्लीज सर, क्या करते रहते हैं कोरोना वायरस में? सर जब पप्पू यादव अपनी मौत से, जब आप अपनी पत्नी से नहीं मिल रहे थे, आप अपने बेटा से कर रहे थे, तो पप्पू यादव बक्सर में कन्हैया गुप्ता जिसको मार दिया था, भाजपा का नगर अध्यक्ष मार दिया, उसका बेटा पॉजिटिव था, गले मिल करके रो रहा था मेरे माँ को बचा लीजिएगा, वो पॉजिटिव था। पप्पू चुनाव में क्यों नीतीश कुमार 3 साल में कलेक्टर बदल जाता है, 15 साल के क्या आप नहीं चाहते हैं? हमने 30 साल बनाम 3 साल, 30 साल बनाम 3 साल, 3 साल मैंने क्या किया आपको पता है? मैं बुजुर्गों से कहना चाहूंगा, हाईकोर्ट में हमने एफिडेविट किया, अपने प्रतिज्ञा पत्र में लगाया और मैंने कहा 3 साल में बिहार एशिया का नंबर 1 बिहार नहीं होगा तो हम जीवन में बिहार में राजनीति छोड़ देंगे, कभी राजनीति। ये मैंने 30 साल बनाम 3 साल, 3 महीने के अंदर यहां से ब्रह्मपुर से, आपके गांव से एक बहन अकेले बक्सर जाएगी रात के 11 बजे। यदि किसी ने देख लिया, छू भी लिया, तो उसी दिन पप्पू यादव का अंतिम दिन होगा राजनीति में। ये मैंने लिखित दिया है, दोबारा नहीं। 3 महीने में 3 महीने में हर भ्रष्टाचारी, हर बलात्कारी,
हर माफिया, हर अपराधी या तो शमशान में होगा, या तो जेल में होगा, या तो बिहार में होगा, या तो हम रहेंगे, या तो अपराधी और माफिया रहेगा। ये मैं वचन देकर के जाता हूँ। आजाद होगा मेरा गांव, आजाद होगा हरियाणा। ये लड़ाई है मेरी लड़ाई है दुनिया की खूबसूरत स्कूल बनाने की 2 साल के अंदर। मेरी लड़ाई है अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे मशीन, जो गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं उसको फ्री इलाज, कहीं पर भी पैसा नहीं लगेगा। मेरी लड़ाई है 2 बीघा से नीचे जिस जात के लोग होंगे, हार्ट का इलाज, कैंसर का इलाज, ब्रेन ट्यूमर का इलाज पप्पू यादव की सरकार फ्री करेगी। 1 लगेगा जो 2 बीघा से नीचे। मेरी लड़ाई है डॉक्टर सबसे ज्यादा जांच में पैसा लेता है। 6 महीना के अंदर हर ब्लॉक में जांच हम शुरू करेंगे 6 महीना के अंदर। और किसी भी जांच को डॉक्टर जो लिखेगा ये जांच करना है, वो जांच पप्पू यादव की सरकार करेगा। कोई प्राइवेट क्लिनिक, कोई प्राइवेट जांच नहीं होगा, पैसा किसी को नहीं लगेगा। ये लड़ाई है 14 साल 18 साल तक किसी भी दलित के बच्चे और गरीब के बच्चे को हम मजदूरी करने नहीं देंगे। 6 महीने के अंदर उसका स्कूल में एडमिशन होगा, और जब तक 18 साल वो पढ़ेगा तब तक मेरी सरकार 4000 रुपया उसके परिवार को देगा, ताकि अपने बच्चों पर वो आश्रित न रहे और उसको मजदूरी करना न पड़े। ये लड़ाई है मेरी लड़ाई है हर नेता पदाधिकारियों के घर में सीसीटीवी कैमरा बाहर और भीतर लगाना। मेरी लड़ाई है 2 साल के अंदर इंटर से एमए किया हुआ जो यूथ है, लड़की या लड़का, तब तक हम 2 साल तक 6000 रुपया हर महीना 28 को दे देंगे। और 2 साल के अंदर 14000 का रोजगार यदि हम नहीं दे पाएंगे तो समझना दोबारा पप्पू यादव आपके बीच का गिर गया। हर ये मैं एफिडेविट लेके आया। बालू माफिया का टेंडर कैंसिल होगा आते ही रात के 12 बजे। 303,000 करोड़ का टेंडर नहीं होगा, टेंडर होगा 40 लाख का, 50 लाख का। इंटर से एमए किया हुआ किसी भी जात का लड़का यदि है और उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है तो वो बालू का टेंडर उस इंटर से एमए किया हुआ बेरोजगार लड़का को मिलेगा, पप्पू यादव के बाप दादा नाना को नहीं मिलेगा। यहाँ एक बालू माफिया भी लगने आया है ना, याद रखिएगा। शायद उन लोगों को पता नहीं है। एक बार बिहार की जनता पप्पू को अपना बेटा समझे, एक बार मैं पैर पकड़ता हूँ आपसे, मत दीजिए। मैं यूथ से कहना चाहूंगा, पैर पकड़ अपने भाई बहन आप अपने लिए सपना देखो। एक बार अपनी बहन के साथ तीसरा नंबर किसी होटल में जाके मुस्कुराना सीख। एक बार अपने, यदि 3 साल में हर यूथ की जिंदगी ना बदली फिर दोबारा कभी पप्पू यादव के साथ खड़ा न। मैं दिल से कहता हूँ, सर मुझे दर्द है। बिहार के 90% यूथ के जेब में 50 रुपये 100 रुपये नहीं होते। मुझे दर्द है। मैं राजनीति नहीं करता हूँ। मैं राजनीति करता तो मैं पॉजिटिव लोगों से नहीं मिलता। हम भी घर में होते, नीतीश, लालू जी और नरेंद्र मोदी के थे। हम भी घर में होते, अपने बीवी बाल बचा के। हमको राजनीति करने नहीं आता, इसीलिए चंद्रशेखर जी मेरे साथ में है, इसीलिए सब लोग मेरे साथ हैं। इन्होंने देखा, इसीलिए यदि आपको लगे मेरी प्रतिज्ञा पत्र पढ़ना कि पप्पू यादव ने क्या एफिडेविट किया, क्या प्रतिज्ञा पत्र दिया, आप उसको पढ़ना। और आपको लगे पप्पू यादव हर घर का बेटा पप्पू, हर भाई का पप्पू, हर माँ का बेटा पप्पू, हर आंगन का बेटा पप्पू, हर जात का बेटा पप्पू। यदि लगे कि पप्पू यादव एक बात परमानंद एक सीधे साधे, मैं आपसे आग्रह करूं, यहाँ जितनी हमारी माँ बहन बैठी है, हम 600 पेंशन नहीं देंगे। आते ही 6 महीने के अंदर हर बुजुर्ग को 3000 का पेंशन 28 तारीख को घर पे पहुंचे। हर गरीब को, माँ बहन याद रखना, हर गरीब को 28 तारीख को 60 केजी आटा, 40 केजी चावल, 5 केजी दाल, 5 लीटर तेल 28 तारीख को पप्पू यादव की तरफ से
हर गरीब के घर पर पहुंच जाएगा ताकि उसको किसी से भीख मांगना ना पड़े, किसी का ये चीज लिखा हूं। इसीलिए आप सबसे बुजुर्गों से आग्रह करूंगा, मैं आपका हूं, एक बार आपने 10 साल 15 साल सबको दिया, एक बार पप्पू यादव को बेटे की तरह देखने, यदि आपका सर गर्व से ऊंचा ना हो, दुनिया आपको सम्मान न करेगी। मेरे पैदाइश में फर्क होगा, मैं आपका खून हूं और आपका खून दुनिया में आपको सम्मान देगा। आप कौन सा है याद है? ये कैंची क्या है? ये कैंची ऑपरेशन करता है, ये कैंची बाल काटता है, ये कैंची कपड़ा सीता है, ये कैंची कागज काटता है, और ये कैंची बलात्कारी और माफियाओं का जीभ भी काटता है। हर घर का कैंची, हर घर से सुना की बहुत ज्यादा सब कोई रुक जाइए राजन, आपको हर हाथ का कैंची, हर घर का कैंची, ये याद रखिए। मैं पैर पकड़ के आपसे माफी चाहते हुए हाथ जोड़ता हूं कि आपसे बड़ा कोई नहीं, आपसे ज्यादा कोई नहीं। मैं यही कहने के लिए आया हूं, उनको छोड़ दीजिए। ये यही अल्हर पार्टी है, इसी का नाम है अल्हर पार्टी, इसी के चलते सब काम कहा गया। उसको समझ नहीं है कि उससे ज्यादा ताकत यहाँ बैठे वालों के पास। ये सुनिए ना, इसीलिए आज एक भी जात, आज ऊंची जात हो या पिछड़ी हो दलित, आज सब के सब कहता है पप्पू यादव ही मेरा बेटा है। लालू जी शायद आप जब आए थे तो आपने सभी जात को अपने आप को नेता माना, और आज भी आपने वो क्षमता थी, लेकिन आपके वर्कर और आपके लोगों ने आपको सबसे काट दिया इसी कारणों से। इसीलिए इससे बड़ी ताकत आप मेरे लिए भगवान। मैं पैर छू के आपका प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करिए और हमको एक बार बिहार के लिए बेटे के तरह आप आशीर्वाद दीजिए और यूथ से कहेंगे सपना देखिएगा। यदि आप हाथ उठा के आशीर्वाद देंगे तो माला पहनेंगे, नहीं देंगे तो माला नहीं पहनेंगे। आशीर्वाद है आप सबका, माला पहना दे चंद्रशेखर रावत जी और परमानंद चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद, चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद।